जस्टिस मुजाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस समेत जुडिशल काउंसिल पर एतराज उठा दिया। शोकाज नोटिस को बुनियादी हुकूक के मुनाफी करार दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकुल भी मांग ली। कहा, जुडिशल काउंसिल अक्सरियती फैसले के जरिए किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। इल्जामात की तस्दीक किए बगैर मुझे शोकाज नोटिस भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को मेरे खिलाफ शिकायत नहीं सुननी चाहिए। शिकायत में शफाफियत का फुकदान है और गैर कानूनी है। जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। इज़हार वजू के नोटिस का जवाब नहीं दिया जा सकता। अदम एतमाद में कमर जावेद बाजवा का पैगाम आया कि वो न्यूट्रल हैं। हमें उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली। हमारा मकसद है कि इदारे अपने हुदूद में रहकर काम करें। आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का बुरा हाल होगा। किंग्स पार्टी का हाल वही होगा जो हमने 2018 में किया था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनके खिलाफ भी। नून लीग और एमक्यूएम का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। Every political party wants to create a perception, in my opinion, with its voters and in support base, that they are the victim of the administration. I don't see that there is a government policy of the caretaker to encourage or discourage one or other political group. निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर इत्तलात का न्यूट्रल होने का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हमारा झुकाव किसी तरफ नहीं। निगरान हुकूमत की किसी पार्टी को बढ़ावा या हौसला शिकने की कोई पॉलिसी नहीं। इलेक्शन करीब आते ही लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा बढ़ता जाएगा। हर पार्टी वोट के लिए वोटर्स के सामने खुद को मजलूम जाहिर करेगी। अनवारुल हक काकड़ ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मकसद हुकूमती पॉलिसीज का तसलसल है। निगरान हुकूमत के फौज से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हुकूमत का झुकाव किसी जमात की तरफ भी नहीं है। इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है। तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद वापस करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जायदाद वापसी के अहकाम दिए। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के बाद अक्टूबर 2020 में जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया गया था। इश्तिहारियों को पनाह देने का इल्जाम। FIA का परवेज इलाही की अहलिया और बेटे को गिरफ्तार करने का फैसला। गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन का दायरा कार वसी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स का संग-ए-मील उबूर। 100 इंडेक्स में 1,000 पॉइंट्स का इजाफा 55,300 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा, कीमत 287 रुपए 3 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा, कीमत फरोख्त 288 रुपए हो गई। तरसीलात ज़र में इजाफा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अक्टूबर में $2.5 अरब पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक की तरसीलात ज़र की तफसीलात जारी। तरसीलात अक्टूबर के मुकाबले सितंबर में 11.5% रहीं। सालाना बुनियाद पर 9.6% इजाफा हुआ। 6 माह बाद तरसीलात ज़र $2 अरब 46 करोड़ से तजावुज कर गईं। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। नेपरा में जुलाई से सितंबर सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त दायर। समाअत 14 नवंबर को होगी। मुल्क भर में मुंह जोर महंगाई। एक हफ्ते में 20 अशिया के दाम बढ़ गए। शरह में 0.73% का इजाफा। मजमूई शरह 29.86% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार जारी। पाकिस्तान में ये इलेक्शन तमिल नहीं हो सकेगी कि अगर यहाँ पंचर किए गए कुछ चीज़ें। अगर ये हुआ तो बहुत नुकसान होगा। इंतखाबात में सिलेक्शन हुई तो मुल्क को नुकसान होगा।
लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे हों? खुर्शीद शाह की गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहाद नहीं करेगी, हमारा घोड़ा अकेला है। नवाज शरीफ 4 दिन जेल चले जाते तो आज उनका कद बढ़ जाता। तरक्की के दावे करने वालों ने मोटरवेज के अलावा क्या बनाया? आजिज धामरा बोले, इत्तेहाद के बगैर पीपल्स पार्टी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के सीनियर रहनुमा नवाबजादा लश्करी रईसानी की मुलाकात। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। कहा बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, बलूचिस्तान समेत तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करूंगा। लश्करी रईसानी का जवाब। मीनार पाकिस्तान पर कामयाब जलसे पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी। ऐवान में बुजरा की अदम मौजूदगी पर शहजाद वसीम बरहम। कहा निगरान हुकूमत के बुजरा के पास इतना काम नहीं कि वो ऐवान में ना आए, ये रिवायत अच्छी नहीं, चाहे मुंतखब हुकूमत करे या निगरान हुकूमत। चेयरमैन सेनेट की मामले पर निगरान वजीर आजम को खत लिखने की हिदायत। अब ये मियां वाली देखे क्या हुआ, आप फैसला करें, इनको कहें कि इन कैमरा आके ब्रीफिंग दें, पूरी हिस्ट्री दें, पूरे हमें नंबर्स दें। टेररिज्म है इस वक्त मुल्क के अंदर जनाब चेयरमैन, ये एक बहुत अहम फैसला था रेफ्यूजीज का। केयर टेकर गवर्नमेंट को चाहिए था, पार्लियामान को इसमें कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था। इसहाक डार का दहशतगर्दी के मामले पर इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा मियांवाली में जो हुआ बहुत तकलीफदेह है, इन कैमरा इजलास बुलाकर ब्रीफिंग ली जानी चाहिए। तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए और पूछा जाए कौन जिम्मेदार है। जेलों से खतरनाक दहशतगर्दों को किसने छुड़वाया, दहशतगर्दों को अफगानिस्तान किसने भिजवाया। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी की ताजा लहर खतरनाक होती जा रही है। अफगान मुहाजिरीन के मामले पर ऐवान को एतमाद में लिया जाना चाहिए था। संगीन गद्दारी केस में अहम पेशरफ। परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील 4.25 साल बाद समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस को 2019 की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर तशवीश। हुक्मनामे में कहा कि जज के हुक्म के बावजूद अपील आज तक मुकर्रर न होना अफसोसनाक है। अदालती रवैये के सबब किसी मुल्जिम पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। सजा याफ्ता शख्स का अपील दायर करना उसका आईनी हक है। बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किया गया कोंगो वायरस में मुब्तला एक और शख्स इंतकाल कर गया। कोयटा में कोंगो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 62 हो गई। 12 मरीज निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। कोंगो वायरस के फैलाव पर सिंध के सरहदी अजला में अलर्ट जारी किया जाए। कीड़े मार स्प्रे और एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाया जाए। निगरान वज़ीर आला सिंध की हिदायत। अमेरिका में दुनिया की तारीख में आंख का कामयाब ट्रांसप्लांट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंख की सर्जरी में 21 घंटे का वक्त लगा। सर्जरी में 140 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने माहिराना खिदमत अंजाम दी। इस मौके खात्मे का मिशन। पुलिस का जुज़वी लॉकडाउन के बावजूद क्रैकडाउन। मार्केट्स बंद करवा दी। निगरान वजीर आला पंजाब ने जबरी दुकानें बंद करवाने का नोटिस ले लिया। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज नोटिफिकेशन में तरमीम के बाद 9 और 10 नवंबर को ताजरों को दुकानें खोलने की इजाजत दी थी। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर 18वें नंबर पर आ गया। मोहसिन नकवी का तबलीगी इज्तिमा रायवंड का दौरा। उलमा कराम और अकाबरीन से मुलाकात। इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। कहा बेहतरीन सहूलियात की फरहमी और सिक्योरिटी के लिए टीम मिलकर काम कर रही है। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए, ये सेनेट का अंदरूनी मामला है, सेनेट की सवाबदीद है, जिस भी मेंबर को बुलाए, अदालत ऐसी कोई हिदायत नहीं दे सकती। शेख रशीद को 9 मई के मुकदमात में मुलजिम नामजद करने का केस। शेख रशीद और शेख राशिद शफी की मजीद 4 मुकदमात में अबूरी जमानत 18 नवंबर तक मंजूर।
शेख रशीद ने अदालत को बताया कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, सब मुकदमा चिल्ले के बाद के हैं। जज मलिक एजाज आसिफ ने रिमार्क्स में कहा, शेख साहब लगता है कि आपका चिल्ला आपको उल्टा पड़ गया। चीफ जस्टिस का मुकदमात को तूल देने पर बरहमी का इजहार, कहा सारे अदालती निजाम को तबाह कर दिया गया, मुकदमात को जानबूझकर देर तक चलाना वतीरा बन गया है, सालों तक लोगों को उनका हक से महरूम रखा जाता है, मनगढ़ंत दरखास्तों के जरिए अदालतों का वक्त जाया किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात को बेहतर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का दरखास्त गुजार को 10 लाख रुपए जुर्माना, दरखास्त गुजार जमीन मिल्कियत केस में लाहौर में हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। कराची की कायदे-आज़म कॉलोनी गुलशन इकबाल में गैर कानूनी तामीरात मिसमार न करने पर अदालत बरहम, सिंध हाई कोर्ट ने 3 मंजिला इमारत मिसमार करने का हुक्म दे दिया। मदीन के शहर कडन में वाटर सप्लाई की स्कीम करप्शन की नजर, शहर की निस्फ आबादी मीठे पानी से महरूम, नहर किनारे स्कीम 3 साल कबल शुरू की गई थी, नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के बायस काम बंद हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, चिन्योट में भी तेज हवाओं के साथ बरसात, लाहौर, साहिवाल, गोरेवाला और फारूकाबाद में भी बरसात, हजारा डिवीजन के पहाड़ों पर भी बर्फबारी, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। कराची में सर्दी दिसंबर से ही शुरू होगी, पंजाब में बारिश के बायस स्मॉग में कमी हुई, कराची में बारिशों के बाद ही वायरल में कमी होगी, डीजी मेट सरदार सरफराज शाह की शहरियों से एहतियाती तदाबीर की हिदायत। देखिए कराची में तो यूजुअली समर से पहले तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे कुछ मौसम तब्दील होने वाला है, कुछ सर्दी आने वाली है, ऐसा इम्कान नहीं दिखाई दे रहा। पेशावर में सजी 3 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश, गजा में इंसानी हुकूक की पामाली को दुनिया के सामने लाने की एक खूबसूरत काविश, आर्टिस्ट का नुमाइश से आमदनी को फलस्तीनियों के लिए अतिया करने का फैसला। और थल के सहराओं में 8वीं थल जीप रैली का दूसरा रोज, तमाम कैटेगरी में क्वालिफाइंग राउंड, जैन महमूद ने 3 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 40 सेकंड में मुकम्मल किया।